एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टीच पेपर में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो उन बच्चों के लिए जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, गाइडेंस दी थी कि किस तरीके से हमें सीटेट की बेस्ट स्ट्रेटजी के बिहाफ पर तैयारी करनी चाहिए। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। दिस इज़ द पेपर 1 एंड पेपर 2 जो इम्पॉर्टेंट है सीटेट को लेके, क्योंकि सीटेट का आपको पता चल चुका होगा कि काफ़ी सारे एक कटिंग के माध्यम से कि हाँ, हाई कोर्ट ने कहा है कि ऑल ओवर स्टेट में, चाहे गवर्नमेंट में तो कंपलसरी था पेपर 1 और पेपर 2 जो पीआरटी और टीजीटी के लिए होता है। एंड देन सेकेंड थिंग इज़ कि आपका जो अब प्राइवेट सेक्टर में भी सीटेट कंपलसरी है, तो सीटेट के लिए प्रिपरेशन के लिए स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन बता रही हूँ। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सीटीबी के क्वेश्चन है कि किस तरीके से एग्जामिनर अपने क्वेश्चन पूछता है। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, दिसंबर मंथ में हुआ था, उसका ही है। और हम एक एक करके आज सिर्फ सीटीबी का करेंगे, फिर देन अलग अलग लैंग्वेज और आपके सब्जेक्ट जो होते हैं एसएसटी, साइंस और मैथ्स के। ठीक है, इस तरीके से आपको पता चलेगा। जो भी फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको ये नहीं पता होता कि प्रीवियस ईयर के पेपर देखना है या नहीं है, हमें स्टार्ट करना चाहिए सिलेबस उठाकर। नहीं, सबसे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर देखना, इसलिए मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ, सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है और कौन से टॉपिक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपकी सोच पर डिपेंड करता है, आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा था जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन था। और जीन पियाजे से हमेशा हमेशा 2 या 3 क्वेश्चन 101% पूछे, चाहे पेपर 1 में हो चाहे पेपर 2 हो। जीन पियाजे प्लस आपका ली वाइगोस्टी, ये ऐसी 3 थ्योरी है। जीन पियाजे, ली वाइगोस्टी और एक और थ्योरी है कॉलबर्ग की। ये 3 थ्योरी है जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे सिंपल तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया एंड देन आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछा। सेकेंड है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में जहाँ पर आपके विशेष, जितने भी इंक्लूसिव एजुकेशन में विशेष स्पेशल चाइल्ड वाले होते हैं और एक क्रिएटिविटी चाइल्ड वाले होते हैं, पर और बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसको एक बार पढ़ लेना, नज़र मार लेना। इसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगी कौन सी बुक से पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो आइडिया ले रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इन्होंने एजम्पशन क्वेश्चन भी इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड है कि वर्ग समावेशन है और एप्लीकेशन। इस क्वेश्चन का तरीका भी होता है कि कैसे सॉल्व करें। आपके कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो जो भी क्वेश्चन उन्होंने फर्स्ट एप्लीकेशन पूछा है उसका कारण होता है कि कारण यह समझना चाहिए, यानी कि ये जो दिया गई है फर्स्ट लाइन दी गई है उसकी सेकेंड लाइन से जोड़कर ही आपको आंसर पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे इस क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ इज आपको दोबारा से सिंपल तरीके से पूछा गया है कि एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको आपका एक प्रश्न के माध्यम से दिया गया उदाहरण दिया गया कि विश्लेषणात्मक सोच को कैसे बढ़ा सकते हो। यानी कि क्रिटिकल, एक होती है क्रिटिकल थिंकिंग होती है, एनालिटिक थिंकिंग होती है कि बच्चे को किस तरीके के क्वेश्चन देंगे कि बच्चा उस चीज़ को सोच के फिर आंसर देगा। तो सीधे सीधे क्वेश्चन जो होते हैं ना, जैसे क्यों की वाले क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखिए क्यों की वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है। सिंपल तरीके से कोई भी नहीं का किस वर्ष के समाप्त कर दिया, ये किन किन क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं। तो क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस होगी जितनी, उतनी अच्छी आप आसानी से इसका आंसर दे पाओगे। अगला क्वेश्चन देखते किस टॉपिक में से पूछा। देखो वहाँ पे भी जो पूछा गया है वो सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड पूछा गया है, कोई पर्टिकुलर आपके इससे नहीं है। फिर देखें यहाँ पे सिंपल पूछा गया है कि आपकी परफॉर्मेंस, यानी कि जब भी हम परफॉर्मेंस करते हैं बच्चों को एग्जांपल देंगे तो गोल ऑल्ट्रेशन क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए प्रदर्शन करने के लिए। तो ये देखो ये सिंपल तरीके यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसमें आप अपना जो आपने पढ़ा है थोड़ी वो तो नहीं पूछा गया ना, तो आपको एप्लीकेशन बेस्ड इसलिए पूछेगी कि आपकी कितनी सोच है कि आप क्या कर सकते हो उस टाइम में। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या गया है, समावेशी शिक्षण से देखो एक और आ गया। देखिए समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीडीपी में। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए, ये भी एजम्पशन और ये पूछे गए। 7th क्वेश्चन में इंटेलिजेंट थ्योरी। देखिए इंटेलिजेंट थ्योरी बुद्धि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हार्वर्ड गर्नर की थ्योरी है, बहुविधता का सिद्धांत है, जिसमें 8 आपके सारे बताए गए हैं, तो उसको पढ़ना जरूर। और उनको ये भी पता होना चाहिए एग्जाम्पल की, अगर जैसे मान लो वहाँ पे अलग अलग दे रखा है, एक तो इंटरपर्सनल दे रखा है, इंटरपर्सनल दे रखा है, बहुत सारे हैं। तब आप पढ़ोगे तब मैं आपको अलग से इसके बारे में डिटेल में बता दूंगी। तो उस चैप्टर को जरूर पढ़ लेना,
इंपॉर्टेंट टैप पर डिस्कस क्वेश्चन कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है। अगला देखो, अभी भाषा और सोच पर दे दी लीव वाइगोस्टी, देखो फिर अगेन दे दिया लीव वाइगोस्टी की लैंग्वेज और उसकी थॉट पर दे दिया क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन को सीधा सीधा नहीं पूछा गया, कई बार घुमा के भी पूछा जाता है। देखिए यहाँ क्वेश्चन कई बार देखो केवल, देखिए बहुत सारे बच्चे कहते थे कि हमें टैग वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए भाषा आत्म केंद्रित भाषा का एक रूप है जिसका उपयोग केवल, देखिए केवल जहाँ पे आ जाए ना वो आता है नेगेटिव टैग वर्ड्स में। तो कभी भी एक केवल होगा तो वो पहले ही क्रॉस कर देना। ये तरीका बहुत ही इजी होता है क्वेश्चन में जहाँ पर डिफिकल्टी, जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे पूछ दिया विकास से रिलेटेड पूछा गया। विकास में देखो आपका सेल्फ प्रोटेक्शन, इंट्रापर्सनल रिलेशन, फैमिलीज, पीयर्स, ग्रुप एंड फ्रेंड, ये भी एप्लीकेशन बेस्ड है लेकिन आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है। मनोसामाजिक, ये किससे रिलेटेड है, विकास से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर रीजनिंग वाला आ गया। रीजनिंग वाला मतलब होता है अभिकथन दे रहे थे, अभिकथन में कारण, क्योंकि ये इसका कारण है या नहीं है। देखिए अधिगम में, जहाँ पे अधिगम में भी कई बार होता है कि कारण देते समय भी आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे गलत भी हो सकते हैं। ये आपके डिपेंड करता है कि भाव और तनाव का वातावरण बनाने वाले छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है, यह सार्थक सीखने के सुसाध्य हो जाता है ना। अब यहाँ पे लिखा है क्योंकि अधिगम केवल बाहरी कारकों, क्योंकि केवल आ गया, केवल तो वैसे ही नेगेटिव, तो क्रॉस ही हो गया, जब ये क्रॉस हो गया तो ये भी क्रॉस है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया लगे कि किस तरीके से एग्जामर और पूछ रहा है। इन्होंने देखो सिंपल बेस पूछा है, इसको पूछा गया है द टीचर वांट टू एनेबल मीनिंगफुल ऑफ द एनालिटिकल लर्निंग इन हर क्लास, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट कनेक्ट देयर पीयर नॉलेज टू न्यू कंसेप्ट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर स्ट्रेटेजी विल बी मोस्ट इफेक्टिव। तो आपको बताना है कि एक शिक्षिका है जो अपने पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ने के बच्चों को अवसर दे रही है। तो कक्षा में सार्थक सीखने और विवेचनात्मक, वो कह रहे हैं सही ढंग से सीखना और एनालिटिक सोच यानी थिंकिंग को सक्षम बनाने के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति प्रभावी होगी। तो यहाँ पे याद करना आ जाएगा, ये नेगेटिव थॉट वर्ड्स होते हैं। याद करना, प्रश्नों को उत्तर देना, ये सिंपल है। तो इस तरीके के जो भी आएंगे वो नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। जब मैं टैग वर्ड्स प्रैक्टिस कराऊंगी क्वेश्चन के थ्रू तो आपको ईजिली समझ में आएगा कि कौन से टैग वर्ड्स हमें हेल्प करते हैं क्वेश्चन को करने में। अब छात्रों ने नई सामग्री से संबंधित स्वयं के अनुभव को साझा करने के लिए कहना, फिर विषय से जोड़ना। और उन्होंने दूसरा टॉपिक दिया छात्रों को नई सामग्री से संबंधित कार्य को पूरा करने के लिए बार बार चरण दर मार्गदर्शन। ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट होता है कि ये बात दो क्वेश्चन में हम कंफ्यूजन होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज है कि बच्चों को नई चीज़ें देना ताकि बच्चे खुद करे और उससे अपने विषय से जोड़ सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इन्होंने लिखा 10 साल की एक काकुली गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है, समस्या समाधान है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड स्किल को बढ़ाना है उनकी, है ना। तो इसमें शिक्षिका क्या कर सकती है, शिक्षिका उसकी समस्या का समाधान दे या कठिन से कठिन सजा दे। देखिए जब कभी भी शिक्षिका जो टीचर होती है कभी भी बच्चों को किसी भी प्रकार से, जहाँ पे आता है ना सजा दे ये भविष्य में दोबारा ऐसा ना करेगा, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। कभी भी टीचर को बच्चों की पॉजिटिविटी की तरह की सोचना चाहिए, नेगेटिव कभी भी नहीं सोचना चाहिए। कोशिश करते रहना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, जरूरत पड़ने पर आलम्बन प्रदान करें। ठीक है, समस्या छोड़कर अगले पर छोड़ देना चाहिए। ये भी नेगेटिव, ये भी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन इज ईजी है। ये आपकी एप्लीकेशन पे, आपकी थॉट पे, आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि एज ए टीचर आप बच्चों के बारे में कैसे पॉजिटिव सोच सकते हैं। करेज टू हर कीप ट्राइंग, उसको क्या करना है, एक हेल्प करनी है। हेल्प क्या होता है, एक स्कॉल फोल्डिंग होता है। देखो स्कॉल फोल्डिंग आपका आ गया फिर दोबारा, ये जेडपीडी की थ्योरी है, लीव वाइगोस्टी की थ्योरी है, जिसमें आपको पता है कि एज ए टीचर बच्चों को हिंट देते हैं, गाइड करते हैं एक तरीके से। जेडपीडी जिसमें हम बोलते हैं कि बच्चे के जिस लेवल से उस लेवल में थोड़ा सा हिंट देकर बच्चा अप लेवल पहुँचाना है। तो इस तरीके से इंक्रेज करना है बच्चों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखो, फिजा ने विश्लेषणात्मक किया और जेड सीखने के लिए तुलना में एक्स सीखने की अधिक समस्या है। अब क्योंकि वह विषय जेड में रुचि रखती है, अब जिस विषय में, अब इन्होंने जेड और एक्स का एग्जाम्पल दे दिया कि किस चीज़ में वो ध्यान नहीं दे पाती है, किस चीज़ में वो नहीं दे पाती। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके सारे, ये जो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपकी एबिलिटी पे पूछे जाते हैं, थिंकिंग पे पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ किस पे है। ठीक है, ये एप्लीकेशन बेस ही क्वेश्चन पूछे जा रहे थे ज़्यादा। और आपको भी पता है कि लेवल जो हो रहा है, CDP का जो लेवल हो रहा है, ये सीटेक का लेवल हो रहा है, वो अप होता जा रहा है। तो आपकी जितनी अच्छी थिंकिंग होगी, जितनी अच्छा आपने प्रैक्टिस की होगी, उतना ही जल्दी जितने पर भी मिल जाए। चाहे जरूरी नहीं है सीटेक का पेपर, सीटेक के अलावा भी बहुत सारे पेपर है कि सीटेक की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपका हर सब्जेक्ट
कमांड अच्छी होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम में सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन में भी कई बार बच्चे बिना पढ़े ही दे देते हैं, लेकिन इसे कंसेप्ट को सब नेगेटिव नोट वाले बताना कि जो सबसे ज़्यादा शामिल नहीं है। तो यहाँ पे पढ़ने से ही आपको डिस्कस पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो आप ये सोचोगे ना कि सीडीपी के तो इतने सारे टॉपिक्स दे रखे हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन वैसे नहीं पूछे गए डायरेक्ट। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, जो बच्चे चीज़ को ध्यान नहीं देते। अब इन्होंने पूछा कि हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वाधीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी क्या करते हैं। जो ऑटोलिज्म होते हैं, जिसमें एक तरह से ध्यान केंद्रित नहीं होते हैं, उनका मतलब कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, कई बार उनका व्यवहार में ऐसा लगता है डिस्प्रेशन में चले गए। तो उन बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि यहाँ पे उन्नत सामाजिक भावात्मक परिपक्वता की उपलब्धता। देखिए यहाँ पे क्वायर एडवाइस एंड सोशल इमोशनल रेप्रीपोर्टर्स और एक्सपीरियंस स्टिकनेस कभी भी नहीं करनी चाहिए, सख्त पालन नहीं करना चाहिए। वो बच्चे बहुत सॉफ्टनेस से बात होती है, उनमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की भावना आ जाती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है डिसेबिलिटी लर्निंग से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। दूसरा है डिसेबिलिटी लर्निंग। देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ क्वेश्चन की तरीका बता रही हूँ कि किस तरीके से एग्जामर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आपका जब अलग से पोर्शन बताऊंगी कि किस कौन से टॉपिक्स में से पूछा जा रहा है, तो वो जरूर रिवाइज कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, इन्होंने क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिका का विनिमय करते हैं। यानी कि इन विच वे फॉलोइंग मेथड टीचर स्टूडेंट इंटरचेंज इन रोल्स। क्या टीचर होता है, क्या रोल होता है उनका। तो वहाँ पे पारस्परिक होता है, ये वर्णात्मक अध्यापन होता है, ये अनुकूलित अधिगम होता है, ग्रहणशील अधिगम। जब इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे तब आपको ये चीज़ क्लियर होगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अब आंकलन से है, यानी कि मूल्यांकन से दे दिया, डायग्नोस्टिक टेस्ट असाइनमेंट से दे दिया कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो अब ये फिर क्वेश्चन पढ़ के देखोगे तो आपको दिखेगा शिक्षकों को उनके शिक्षण विधि की परिपुष्टि देना। परिपुष्टि मतलब फीडबैक देना टीचिंग मेथड्स को, टू प्रोवाइड टू बी टीचर अबाउट देयर टीचिंग मेथड। तो टू आइडेंटिफाई द एरिया विच स्टूडेंट में नीड एडिशनल सपोर्ट एंड इंस्ट्रक्शन। तो टू गिव द स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी क्रिटिकल एसेस टू वर्क वगैरह, समालोचन आकलन करके अवसर प्रदान करने चाहिए विद्यार्थियों को वगैरह। टू आइडेंटिफाई द एटीट्यूड पैटर्न एंड स्टूडेंट इन डिज़ाइन एंड कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम एज पर देयर इज नीड। तो यहाँ पे जो अब आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा एप्रोप्रिएट आंसर लगता है। हर बच्चे की थिंकिंग अलग होती है। जब बच्चा सीटेट एग्जाम देना होता है तो हर बच्चे का माइंड सोचने का तरीका अलग होता है, लेकिन आपको एज ए टीचर बच्चों के बारे में सोच के ही आगे के क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर दोबारा वही आ गया। अभी कथन वाले क्वेश्चन तो 3 से 4 क्वेश्चन आराम से आते हैं, और वो क्वेश्चन सीधे नहीं होते, आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सोचते हैं। वो कह रहे हैं कि 12 साल की अमाना है, हर बार डर जाती है, और जबकि शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का सवाल देने या हल करने के लिए कहती है तो वो उसे डर लगता है, और वो शिक्षिका उसे डांटेगी, वह शर्मिंदा होगी। लेकिन क्यों ये छात्र असुरक्षित है, चिंतित महसूस करती है, तो शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो आपकी खुद की सोच पे है कि आपका आंसर क्या दोगे, ट्रू एंड फॉल्स दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है। प्रगति प्रोग्रेसिव एजुकेशन से फिर दोबारा पूछा गया है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसमें सारी चीज़ें कवर होती है, काफ़ी सारे बच्चों की अच्छे बुरे और बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बार बार पढ़ने ही पड़ेंगे। देखिए आप अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि आप एक शिक्षक को छात्र को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते थे। इनमें से कौन सी रणनीति इस प्रकार की चिंतन मतलब वही दोबारा आगे थिंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पे चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना किसमें हो सकती है। नोट्स दे देंगे, याद रख लेंगे, और बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। मैं आपको टैग वर्ड्स बताऊंगी जिसमें नेगेटिव टैग वर्ड्स जहाँ पे भी आपको देखें याद करना, रटना और ये सारे नेगेटिव होते हैं अब, है ना। और जो होते हैं हमारे पॉजिटिव टैग के अवसर देना, प्रोत्साहन करना, तो ये सारे पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं। तो जहाँ पे भी देखें तो आंसर आपको डायरेक्ट लगा सकते हो अगर आपने प्रैक्टिस की होगी। तो उस बच्चों की अब यहाँ पे दृष्टि से आ गया, विजुअल चैलेंजिंग बच्चों से रिलेटेड आ गया, जो विजुअल चैलेंजिंग दृष्टि बाधिता जो आंखों से देख नहीं पाते, तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें हम फिंगरली मॉड्यूलेट ट्रांसमिशन डिवाइस होता है जिसमें हम हाथ को स्पर्श करते हुए चलते हैं, जिसमें ब्रेन लिपि भी कहते हैं। लेकिन ब्रेन लिपि आजकल वो प्रणाली नहीं होगी, तो और अच्छा ट्रांसमिशन डिवाइस आ गया, तो इसलिए धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो आपके क्वेश्चन भी इस तरीके से जो पूछने के तरीके भी वो भी अलग अलग हो रहे हैं क्वेश्चन के एग्जाम के। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन फिर एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन दे दिया कि बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी ही दुनिया को खोज करने के अवसर मिलते हैं क्योंकि वह एक सार्वभौमिक निर्माण करते हैं। अभी कितना सही क्वेश्चन दिया गया है और बहुत ही अच्छी व्याख्या की गई है। ठीक है, अब इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि आपको पता ही है। अब लीव एगोस्टी की देखो तीसरा क्वेश्चन आ गया। देखो मैंने आपको बोला ना लीव एगोस्टी के तीसरा क्वेश्चन आ गया। मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी
समझ भी पक्की होगी और क्वेश्चन करने का तरीका भी पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अब लीव हिस्ट्री की थ्योरी आ गई। अभी नई अवधारणाओं को पढ़ने के लिए प्रभावी रणनीति, अभी हाल इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर न्यू कंसेप्ट कैसे हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया लीव गाइगोस्टी, अगेन लीव ऐसे चौथे क्वेश्चन आ गया लीव गाइगोस्टी से। देखो मैं बार बार मैं बता रही हूँ कि थ्योरी हमेशा पढ़ के जाना, क्योंकि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी पियाजे की थ्योरी, लीव गाइगोस्टी की थ्योरी और कोलबर्ग की थ्योरी। यहाँ पे कोलबर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे देखो कोलबर्ग की थ्योरी से पूछा गया कि क्या कथन उसके लिए सही होना चाहिए, तो इसमें है ना। और दूसरा क्वेश्चन अगला है आंकलन से, सीखने के लिए आंकलन का उदाहरण बताना है। यह अलग होता है, सीखने के लिए आंकलन, सीखने के लिए आंकलन, सीखने द्वारा आंकलन अलग अलग होता है, ऑफ, एज और फॉर, इस तरीके से होता है। तो मैं जब क्वेश्चन कर रहा हूँ, अभी तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बता रही हूँ, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, पहले कंटेंट पढ़ेंगे फिर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इजीली समझा दूंगी कि किस तरीके से इनको सॉल्व करना है और आसानी से आप कर सकोगे। अगला क्वेश्चन जेंडर स्टीरियोटाइप जेंडर से होता है। ये तो 100% है कि आपको लड़का और लड़की में किसी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए। अगर लड़के और लड़की के भेद किया जा रहा है तो वहाँ पे क्या क्या तुलना होती है, तो ये क्वेश्चन अजम्पशन से पूछा गया है, अजम्पशन की तरीके से पूछा गया है। भी कई बार होता है कि एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया जाता है कि लड़के को ये काम करना चाहिए, लड़की को ये काम नहीं करना चाहिए, तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आज अभी 28 करा दिए, 2 क्वेश्चन और रह गए, उसकी तरफ ध्यान दे देते हैं। इसमें पूछा गया पियाजे की थ्योरी, फिर देखो 2 क्वेश्चन पूछे गए, फिर पियाजे की थ्योरी पूछी गई है, और फिर देन उसके बाद पियाजे की थ्योरी में आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सैन नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर दोबारा से विशिष्ट जेंडर की तरफ से पूछा गया है कि जेंडर स्टीरियोटाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि यहाँ पे 30 क्वेश्चन मैंने देख लिया कि सिंपल सोबर है, अपनी एप्लीकेशन बेस पूछे गए हैं। ठीक, इस बार जो क्वेश्चन पीछे दिसंबर में पूछे गए थे तो क्रिटिकल थिंकिंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, आप जो भी पढ़ रहे हो बिल्कुल ठीक होना चाहिए और ठीक पढ़ना चाहिए, कंसेप्ट आपकी क्लियर होने चाहिए, तभी आप CPTP के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, बच्चे आंसर कुछ लगाते हैं और क्वेश्चन कुछ और पढ़ लेते हैं और आंसर कुछ लगाते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स नहीं आ पाते और 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो मैं करने वाली हूँ आपके हिंदी लैंग्वेज और प्लस हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज, साथ ही SST के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना। हम सबसे पहले जो मेन टॉपिक बार बार पूछे जाते हैं हम उससे रिलेटेड, जैसे पियाजे की थ्योरी हो गई, लीव गाइगोस्टी की थ्योरी होगी और प्लस कोलबर्ग की, ये थ्योरी CTP में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैंने अभी आपको रिसेंटली बता दिया कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। एंड देन आप उसके बाद सिलेबस डिस्कस, अगर सिलेबस डिस्कस करने के लिए बहुत बच्चे को है लगता है कि सिलेबस डिस्कस करें, मैंने ऑलरेडी सिलेबस डिस्कस किया हुआ है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखिए। मैं प्रीवियस के दिसंबर में भी रिसेंटली मैंने एप्लीकेशन पे डाला है। मैं आपको अलग से यहाँ पे प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसमें आप सारे टॉपिक से जितने भी सब्जेक्ट वाइज है वो आपको सिलेबस मिल जाएगा, और वहाँ पे मैंने डिस्कस किया कि कौन सा सिलेबस किस में से पूछा जाता है, तो सारा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगे तो हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।